क्वाइट। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर देखिएगा। डीसी जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो ये शुरू बातें कर रहे हो। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, यानी ये ऊर्जा का यह परिवर्तन, जो ऊर्जा कन्वर्ट होती है वो आपकी क्या होती है, डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, गतिक प्रेरण ईएमएफ, गतिक प्रेरण विद्युत वाहक बल होता है। यानी आपको लिखना है कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर क्या होता है। डीसी जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और इससे उत्पन्न जो ऊर्जा होती है वो गतिक ऊर्जा होती है, और वो गतिक ऊर्जा की वजह से जो विद्युत वाहक बल होता है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, जिसके कारण हमारी करंट क्या होती है, प्रोड्यूस। समझ आ गई मेरी बात? कहानी समझ आ रही है? सुनिएगा। ऊर्जा का यह परिवर्तन गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पादन सिद्धांत पर आधारित है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि जब एक चालक चुंबकीय फ्लक्स को काटता है, जब एक चालक, यानी चालक कौन सी है, कॉइल। यहाँ देखिएगा, चालक क्या है, कॉइल। चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स क्या है, जितनी चुंबकीय बल रेखाओं का समूह। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ध्यान से समझ लो। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उसके बीच में कॉइल। नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में, नॉर्थ और साउथ पोल अलग अलग पोल्स हैं, यहाँ का चुंबकीय बल रेखा है साउथ पोल तक जाएगी। ठीक है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, तो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। चुंबकीय क्षेत्र को के समूह को, चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को क्या कहेंगे, फ्लक्स। और जब कोई उसके अंदर हम कोई कंडक्टर लेके आएंगे, जैसे हम कह रहे हैं कॉइल, वो कॉइल आके वहां क्या हो जाएगी, फील्ड एक्साइटेड हो जाएगी। कि आपकी कॉइल के अंदर किसकी बनेगी, तांबे की, तो उसमें भी क्या होगा, चुंबकीय गुण होगा, तो वो उस चुंबकीय बल के कारण वो घूमना शुरू कर देगी। तो ये आपका क्या है, फ्लक्स है। चुंबकीय बल रेखा है नॉर्थ से साउथ पोल, और ये बीच में क्या है, आपकी कॉइल है। ये कॉइल घूमने लगेगी, जितना ज्यादा घूमेगी फ्लक्स तो ऐसे जाएगा। ठीक है, और वो जो कॉइल है वो घूमेगी तो क्या करेगी, मतलब फ्लक्स को काटेगी। समझ आ गई मेरी बात? डन है। तो जब ये चुंबकीय फ्लक्स को काटता है, तब फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम के अनुसार उस चालक में गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यानी जब कोई कंडक्टर, कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र को के फ्लक्स को काटता है, या वो किसी फ्लक्स को काटता है, तो उस फ्लक्स को काटने पर वहां पे क्या होगा कि ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। वो ईएमएफ क्या होता है, गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल, और यही क्या है, फैराडे का नियम। समझ आई मेरी बात? इस विद्युत वाहक बल के कारण धारा प्रवाह होनी शुरू हो जाएगी, जैसे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अब आपको एक चीज याद रखनी है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न किस कारण हो रहा है, क्योंकि वो फ्लक्स को काट रहा है, और फ्लक्स को काटेगा तो जो विद्युत वाहक बल होगा वो गतिज फॉर्म में होगा, और गतिज प्रेरक विद्युत वाहक बल जो फैराडे का पहला नियम है, और उसके कारण विद्युत वाहक बल के कारण क्या होगा, आपका करंट क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस होनी शुरू। समझ आ गई बात? यही कहानी आपको पूरे में याद रखनी है, यानी फ्लक्स कटेगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न। समझ आ गया? ठीक है, तो इस विद्युत वाहक बल के कारण धारा प्रवाह होनी शुरू हो जाएगी। यदि चालक एक क्लोज सर्किट है, यदि कंडक्टर जो ऐसे कॉइल है वो एक क्लोज सर्किट है, तो क्या होगा, इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी विद्युत, ये आपको हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन अगर आपसे बार-बार में पूछ लिया कि ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर वो जो कॉइल है उसको तार को हमने खाली गोल नहीं किया, सिर्फ क्या कर दिया, ऐसे घुमा के चक्कर बना के यहाँ से छोड़ दिया, मतलब ऐसे ना कि कोई तार है, उस तार को मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे और ऐसा कर दिया, और उसे नॉर्थ और साउथ पोल पे रख दिया। समझ में क्या मतलब है? तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ये क्लोज पाथ नहीं हुआ। या तो आप उसको कहीं पे एंड करो, जैसे आप ब्रशेस पे एंड कर दो। तो अगर आपको हिसाब से पूछे कि मैं जनरल चीज पूछ रहा हूँ कि ऐसे खुला पड़ा है, तो क्योंकि करंट हमेशा क्लोज सर्किट में मूव करता है, ठीक है, बंद पड़ेगा, ठीक है।
ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि ये कब होगा, करंट कब प्रोड्यूस होगी उस ईएमएफ के कारण। ईएमएफ तो प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। करंट कब प्रोड्यूस होगी, जब वो एक बंद परिपथ हो। समझ आ गई मेरी बात। जैसे हम क्या करते हैं, ये आपका कॉइल है, जो कॉइल लगी है, जो वाइंडिंग लगी है, और यहाँ पे आपका शाफ्ट हो गया ना दोस्तों, और यहाँ पर ब्रशेस से एक्सटर्नल सर्किट लोड जो दिया, तो पूरा एक बंद परिपथ। समझ आ रही मेरी बात। यानी अब आपको ये याद रखना है कि किसी भी जनरेटर में इलेक्ट्रिकल पावर को प्राप्त करने के लिए एक तो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से मिलेगी, दो पोल से, ठीक है। एक आपका कंडक्टर होना चाहिए, ठीक है, चालक कंडक्टर होना चाहिए, और चालक की चुंबकीय क्षेत्र में गति, और एक हमें क्या चाहिए, ये जो चालक है वो चुंबकीय क्षेत्र को काटे, फ्लक्स को काटे, तभी तो ये जनरेट होगा। तो तीन चीजें चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र, कंडक्टर, और कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कंडक्टर होगा, उसको फ्लक्स को काटना चाहिए, और वो बंद परिपथ होना चाहिए। दैट्स ये आपका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर, ठीक है। अब देखिएगा, जो मैं लाइन बोल रही थी उसको जरूर देखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए या तो स्टेबल मैग्नेट को यूज किया जाता है, स्थायी चुंबकों को, जो मतलब रुकी रहे, स्थायी चुंबकों को, या फिर इलेक्ट्रिकल मैग्नेट्स को यूज किया जाता है। दो टाइप के मैग्नेट्स आप डीसी जनरेटर में यूज कर सकते हो, या आपको उसके अंदर लिखना है। डीसी जनरेटर में जो चुंबक बनाई जाती हैं वो या तो स्टेबल मैग्नेट होनी चाहिए, स्थायी चुंबक, ठीक है, और या फिर इलेक्ट्रिकल मैग्नेट, ठीक है। उसके बाद में इन मैग्नेट्स को चालक जो है, कंडक्टर जो है, वो हमेशा आर्मेचर के अंदर स्थित होगा। चालक जो कंडक्टर है, जो घूमने वाला पार्ट है, वो कहाँ पे होगा, आर्मेचर के अंदर की तरफ ही तो होगा। तो चालक जो है वो आर्मेचर के अंदर स्थित होगा। आर्मेचर को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाने के लिए आर्मेचर की शैफ्ट को, मतलब हमें आर्मेचर घुमाना है, तो कहीं से तो इनपुट दोगे, और इनपुट कहाँ से, एक्सिस से बाहर तो कौन सा निकला, कम्यूटेटर, शैफ्ट, ब्रशेस, और यहाँ पे लोड। तो ये जो शैफ्ट है, तो बेसिकली ये अंदर तक होता है डंडा, इस डंडे के ऊपर सब कुछ अरेंजमेंट होती है, उसके ऊपर योक होता है, फिर पोल्स होते हैं, ऐसे ही होता है ना। सबसे बाद योक, पोल्स, आर्मेचर स्लॉट्स, ठीक है, कम्यूटेटर के बीच में वो डंडा सा शैफ्ट, ठीक है, और शैफ्ट के साथ में ब्रशेस, और यहाँ पे एक्सटर्नल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये तो मैंने बता दिया कि हमें चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, तो ये जो दो मैग्नेट्स होंगी, या फिर स्थायी होंगी या ये इलेक्ट्रिकल मैग्नेट्स होंगे, ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताया, जो चालक है वो हमेशा आर्मेचर के अंदर होगा, दूसरी चीज। तीसरी चीज क्या है कि जो शैफ्ट लगा हुआ है उसको कोई इनिशियल एनर्जी चाहिए। वो जो चुंबक में जो एक्साइटेड करोगे आर्मेचर की वाइंडिंग्स को, सॉरी उसकी नॉर्थ और साउथ पोल की चुंबकों के साथ भी तो वाइंडिंग्स लगी है, बताया था मैंने, ठीक है। उन वाइंडिंग्स को एक्साइटेड करने के लिए आपको शैफ्ट पे क्या देना पड़ेगा, कुछ इनपुट देनी पड़ेगी। वो इनपुट वाष्प इंजन के थ्रू भी दे सकते हो, ठीक है, टरबाइन्स के थ्रू भी दे सकते हो, गैस पाइप के थ्रू भी दे सकते हो। मतलब आपको कुछ उसको घुमाने के लिए शैफ्ट के थ्रू, आर्मेचर को घुमाने के लिए, इनिशियल एनर्जी के लिए आपको शैफ्ट से बाहर से कुछ सोर्स देना पड़ेगा, और वो सोर्स किस पे दोगे आप, शैफ्ट पे दोगे। समझ आ गई क्या, शैफ्ट को डंडा, ठीक है, जिससे सारी कहानी आपकी बिल्कुल अंदर का पार्ट वही होगा, ठीक है। क्योंकि हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है घुमाने के लिए, तो घुमाने के लिए घूमने वाला क्या होगा, मूवर, और दो मूवर्स हो गए, एक तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और एक जो आप बाहर से दे रहे हो, वाष्प इंजन या टरबाइन या गैस पाइप, इसके भी थ्रू, इसको हम कहेंगे प्राइम मूवर, प्रमुख मूवर, ठीक है, पहला घुमाने के लिए, शुरू में घुमाने के लिए। तो यानी डीसी जनरेटर में आपको हमेशा एक प्राइम मूवर की जरूरत पड़ती है। ये चीज कहा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर में आपने क्या नहीं ऐसे काम करेगा, उस काम को टोटल कराने के लिए जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि फ्लक्स काटना चाहिए ना, तो उसके लिए सबसे पहले आपको बाहर से कोई क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी आप शैफ्ट पे दोगे, वो टरबाइन, गैस पाइप, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। यानी आपको पहले शैफ्ट से इनपुट देनी पड़ेगी, यानी इसको जो बाहर से जो एनर्जी दे रहे हैं उसको हम बोले प्राइम मूवर। जो मुख्य एक बार घुमाने के लिए चाहिए, इनिशियल एनर्जी चाहिए, इसको हम बोले प्राइम मूवर का मतलब घुमाने वाला, प्राइम का मतलब पहला मुख्य, इसके बिना कुछ नहीं। समझ आ गई मेरी बात, ये खत्म हो गया। अब इसके बाद में
अभी कितने लोगों के पास बुक पड़ी है? ठीक है, एक दो जने साथ में आ रहे, भाई साथ में आ रहे, हाथ से ना उठाओ, सब अपने बुक्स के पास में आ जाओ। जरा ये देखो, इसमें लिखा होगा एक टॉपिक, एसी करंट का डीसी में परिवर्तन कैसे होगा। एसी का डीसी में परिवर्तन कैसे होता है?